वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जो कुरान और हदीस की रोशनी में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आपके ऊपर या आपके घर वाले के ऊपर कभी भी मुसीबतें परेशानी आती है तो आपने कभी भी गौर किया कि हम पर जो मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, वो क्यों आती है? कभी आपने गौर व फिक्र किया कि हम पर जो मुसीबतें आ रही है, हमारे घर पर जो मुसीबतें आ रही है, वो क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही है, किस लिए आ रही है? कभी आपने गौर किया? नहीं किया। जब भी आपके ऊपर या आपके घर वाले के ऊपर मुसीबतें परेशानियाँ आए तो आप गौर व फिक्र करें, रिसर्च करें कि हम पर जो मुसीबतें आ रही है वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। आप गौर व फिक्र करें। और कुरान और हदीस से साबित है कि इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आती है 14 चीज़ों की वजह से मुसीबतें आती है। 14 चीज़ों की वजह से इंसान पर मुसीबतें आती है। वो 14 चीज़ें क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपील, रिक्वेस्ट है कि आपके ऊपर जब भी कोई मुसीबत परेशानी आए तो आप गौर व फिक्र करें, सोचें कि हम पर जो मुसीबतें आ रही है वो क्यों आ रही है। सोचें आप, अगर आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सवाल के जवाब मिल जाएगा कि हम पर मुसीबतें क्यों आ रही है। कुरान और हदीस से साबित है कि इंसान के ऊपर 14 चीज़ों की वजह से मुसीबतें आती है। वो 14 चीज़ें क्या हैं? वो 14 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, भिखारी को झिड़कना। अगर आपके दरवाजे पर भिखारी आए तो कभी आप उसे झिड़के नहीं, कभी उसे धक्के लगाकर उसे भगाए नहीं। अगर आपके पास देने के लिए कुछ ना हो तो उसके हक़ में एक अच्छा सा जुमला कह दे कि बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप दूसरे दरवाज़ा देखिए। आप झिड़के नहीं, वरना अगर किसी भिखारी को आप झिड़कते हैं तो झिड़कने के बाद उसका दिल टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। आपको अल्लाह ने उस लायक बनाया है कि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ रहा है, वरना आप सोचें अगर अल्लाह ताला उसके जगह पर अगर आपको भिखारी बना देता तो फिर आपका क्या हाल होता। इसलिए कोई आपके दरवाजे पर भिखारी आए तो आप उसे झिड़के नहीं, उसके हक़ में कोई अच्छा जुमला इस्तेमाल करके बोल दे कि बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप दूसरे दरवाज़ा देख ले। नंबर 2, मस्जिद में दुनियावी बातें करना। मस्जिद में दुनियावी बातें करना। आपने देखा होगा जलसे या जुलूस में या महफिलों में शिरकत करते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे दुनियावी बातें नहीं की जाती है, वहाँ पे अल्लाह और रसूल का जिक्र किया जाता है नहीं? ये तीसरी बात है। नंबर 3, नंगे सर खाना खाना। नंगे सर खाना खाना। इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप खाना खाएं तो अपने सर पर या अगर आपके पास कोई अगर गमछी हो या रुमाल हो या टोपी वगैरह हो तो आप उसका इस्तेमाल कर ले। नंगे सर आप खाना ना खाएं। इन चीज़ों से आपके घर में गरीबी आती है, परेशानी आती है। इन चीज़ों का आप ख्याल करें। नंबर 4, औलाद को गाली देना या बद्दुआ देना। औलाद को गाली देना या बद्दुआ देना। अगर कोई माँ बाप है अपनी औलाद को गाली दे रहा है या बद्दुआएं कर रही है माँ, तो आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। इन चीज़ों से गरीबी और मोहताजी और परेशानी आती है। नंबर 5, झूठ बोलना। आप झूठ बोलने से परहेज़ करें। झूठ बोलने से भी परेशानी और बीमारी और गरीबी आती है। नंबर 6, सुबह के वक्त सोना। सुबह के वक्त आप ना सोएं। सुबह के वक्त जो सोता है, हदीस पाक में आता है उसके रिस्क में तंगदस्ती कर दी जाती है। सुबह के वक्त आप ना सोए, इन चीज़ों का आप ख्याल करें। नंबर 7, नमाज कज़ा करना। जानबूझकर नमाज कज़ा करना। नंबर 8, गाने बजाने में दिल लगाना। गाने बजाने में दिल लगाना। इन चीज़ों से भी बीमारी, परेशानी और गरीबी आती है। इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। नंबर 9, मेहमान को हक़ारत की नज़र से देखना। बहुत सारे अक्सर लोग हैं, जब उनके दरवाजे पर मेहमान ढेर सारे पहुंच जाए, अगर 5 मेहमान बुलाया उसने अगर 10 पहुंच जाए तो वह हक़ारत की नज़र से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं कि मैंने बुलाया था 5 लेकिन 10 क्यों आए। इस तरह हक़ारत की नज़र से, बुरी नज़र से देखते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि मेहमान जब किसी के दरवाजे पर आता है तो आपकी रिस्क खाने के लिए नहीं आता, वो अपनी रिस्क लेकर आता है। इसलिए मेहमान की हक़ारत की नज़र से आप ना देखें। इन चीज़ों से भी घर में परेशानी और गरीबी आती है। नंबर 10, कुरान पाक को बेवजू हाथ लगाना। कुरान पाक को बेवजू होकर हाथ लगाना या हाथ से छूना। आप इन चीज़ों का ख्याल करें। कुरान पाक को जब भी आप छुए या पढ़ना आप चाहें तो आप वज़ू करके कुरान पाक को छुए। नंबर 11,
بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا۔ نمبر 11، بسم اللہ کیے بغیر کھانا کھانا۔ جب بھی آپ کھانا پر بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا شروع کریں تو آپ کو اگر کھانے کی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھ کر کے آپ کھانا شروع کر دیں۔ ان چیزوں سے غریبی اور پریشانی آتی ہے۔ نمبر 12، غسل فرض ہونے کے بعد بھی کھانا کھانا۔ غسل فرض ہونے کے باوجود بھی کھانا کھانا۔ مان لیا کہ اگر آپ ناپاک ہیں، اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہے، رات میں ہم بستری کی اور ہم بستری کرنے کے بعد آپ ناپاک ہو گئے، تو ناپاک ہونے کے بعد آپ یہ خیال کریں کہ پہلے آپ غسل کریں، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ اگر آپ ناپاک ہیں، ناپاک ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نے کھانا کھایا تو ان چیزوں سے بھی غریبی اور محتاجی آتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خیال ضرور رکھیں۔ نمبر 13، کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ اگر آپ برتن میں کھایا ہے اور برتن میں کچھ دانے پڑے رہ گئے ہیں اور آپ نے چھوڑ دیا اس دانے کو، تو وہ دانے آپ کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال کریں۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو برتن کو صحیح طریقے سے صاف کر کھانا کھائیں۔ جو صحیح طریقے سے برتن کو صاف کر کے کھانا کھاتا ہے وہ برتن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، پھر اس انسان کے گھر میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور جو برتن کو صاف کر کے کھانا نہیں کھاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو دانہ چھوٹ جاتے ہیں برتن کے اندر، وہ دانہ انسان کے لیے بد دعائیں کیا کرتا ہے۔ ان چیزوں کا آپ خیال ضرور رکھیے۔ نمبر 14، اہل و عیال یعنی رشتہ دار سے لڑائی کرنا۔ اہل و عیال یعنی رشتہ دار سے لڑائی کرنا۔ رشتہ دار سے لڑائی کرنے پر بھی بیماری، پریشانی اور محتاجی قریبی آتی ہے۔ اہل و عیال رشتہ دار سے آپ نہ لڑیں۔